हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कवर करने वाले हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं AWS के एग्ज़ाम में भी इस पे से एक क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए आरंभ करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसको हम NEP 2020 कहते हैं, विच वॉज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020। तो इसी 29 जुलाई को अप्रूव्ड हुई है यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया से। आउटलाइंस द विजन ऑफ इंडियाज़ न्यू एजुकेशन सिस्टम। तो ये एक आउटलाइन है जिससे हमारी आगे आने वाली एजुकेशन सिस्टम चलेगा। The new policy replaced the previous national policy on education 1986। तो 1986 के बाद अब 2020 में ये नई पॉलिसी आई है। The policy is a comprehensive framework for elementary education टू हायर एजुकेशन। तो ये एक फ्रेमवर्क है एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, साथ ही साथ एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसमें भी गाँव में, ग्रामीण इलाकों में भी और अर्बन एरिया यानी कि शहरी इलाकों में भी ये लागू होगी। तो हमारे पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम अब इस पे चलेगा। ये एक फ्रेमवर्क है। The policy aims to transform India's education system by 2040। तो 2040 तक इसका उद्देश्य है कि इसका लक्ष्य है कि हम इस पूरी जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको बदल दें, शिक्षा प्रणाली को बदलने का इसका लक्ष्य है। Shortly after the release of the policy, the government clarified that no one will be forced to study। क्यों करना पड़ा उसको थोड़ी दिनों बाद ही इस पर क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ा गवर्नमेंट को? क्योंकि इस पे बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। उनको लग रहा था कि एक कोई भाषा उन पर थोपी जा रही है, पर गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है that no one will be forced to study any particular language and that the medium of instruction will not be shifted from English to any regional language। वहीं ऐसा कोई भी इसमें क्लॉज नहीं है और इसके अनुसार ऐसा नहीं है कि हम कोई भी भाषा किसी पे थोप रहे हैं। द लैंग्वेज पॉलिसी इन NEP इज़ अ ब्रॉड गाइडलाइन एंड एडवाइजरी इन नेचर एंड इट इज़ अप टू द स्टेट्स, इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल टू डिसाइड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। एजुकेशन इन इंडिया इज़ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट। तो ये एक गाइडलाइन है, ये किसी पे थोपा नहीं जा रहा है, ये एडवाइजरी इन नेचर है एंड इट इज़ अप टू द स्टेट, इंस्टीट्यूट एंड स्कूल टू डिसाइड इम्प्लीमेंटेशन। आपको इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, कितना करना है, ये इंस्टीट्यूट पर, स्टेट्स पर और स्कूल पर निर्भर करता है। आगे जानते हैं कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, इसके की पॉइंट्स क्या हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज़ नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये हम सब जानते हैं और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप स्वयं को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी आ जाए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है उसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, फॉर स्कूल्स में क्या बदलाव आए हैं? फ्रॉम 10 to 2 पहले 10 to 2 बोला, 10+2 बोला जाता था, यानी कि 12th तक स्कूल का जो पैटर्न था वो 10+2 का था। अब क्या बना दिया गया है? 5+3+3+4 ये पैटर्न आया है। अच्छा, करंट में जो 10+2 का स्ट्रक्चर था, इन विच पॉलिसी कवर्ड स्कूलिंग फ्रॉम क्लास 1 to 10, एज 6 to 16 एंड देन क्लास 11 to 12। The age 16 to 18 gives a way to 5 year of foundational education। अच्छा, अब जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है उसमें क्या कहा गया है कि 5 years का तो एजुकेशनल फाउंडेशनल एजुकेशन होगी, 3 years की प्रिपरेटरी होगी, 3 years मिडिल की होगी और 4 year ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग होगी। फिर क्या होगा? मल्टी स्ट्रीम होगी। आप मल्टी स्ट्रीम्स का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। कैसे? फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट अक्रॉस स्ट्रीम्स, ऑल सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड टू एट द 2 level ऑफ प्रोफिशेंसी।
ठीक है, तो आप किसी भी स्ट्रीम में से सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। डाइल्यूटेड बोर्ड होगा, बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट ओनली कोर कॉम्पिटेंसी could become modular, object and subjective and will be offered twice a year। ठीक है, मल्टीलिंगुअल होगा, यानी कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी है ये, और आप इससे ज़्यादा भी सीख सकते हैं लैंग्वेजेस में। 3 लैंग्वेज पॉलिसी टू कंटिन्यू विद प्रेफरेंस फॉर लोकल लैंग्वेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 8। तो क्लास 8 तक आपकी 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई जाएगी। बैगलेस डेज होंगे, जिसमें क्या होगा, स्कूल स्टूडेंट टू हैव 10 बैगलेस डे इन अ ईयर। 10 ऐसे दिन बनाए जाएंगे जिसमें आपको बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ड्यूरिंग विच दे आर एक्सपोज टू अ वोकेशन ऑफ चॉइस, इनफॉर्मल इंटर्नशिप। ऐसे उनको जैसे आप जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या फिर आप इंटर्नशिप करवा सकते हैं, जैसे कि उनसे आप उनके जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनसे उनको पढ़वा सकते हैं। अच्छा, कॉलेजेस में क्या चेंज हुआ है, सैटरडे सेट लाइक कॉलेज टेस्ट। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, एक कॉमन एग्ज़ाम होगा जो सभी स्कूल में एंट्रेंस के लिए लिया जाएगा। 4 ईयर के जो बैचलर है, a 4-year multidisciplinary bachelor program to be preferred, mid-term dropouts to be given credit with option to complete degree after a break। तो देखिए यहाँ पर क्या बदलाव आया है कि जैसे 4 साल का आपका बैचलर है, उसमें से आप यदि मिड टर्म में बीच में ही उसे छोड़ देते हैं, आप ड्रॉप आउट लेते हैं, तो आपको उसका भी क्रेडिट मिलेगा। जैसे कि एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये 2 ईयर पास हैं, ये 3 ईयर पास हैं, ये 1 ईयर पास है, और आप एक ब्रेक के बाद उस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। No affiliation over next 15-year college will be given graded autonomy to give degree affiliation with university to end, so वो deemed university status। जैसे कि डीम यूनिवर्सिटी में होता था, वैसे ही 15 ईयर आगे आने वाले 15 सालों के लिए कॉलेज विल बी गिवन ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू गिव डिग्रीज। आप डिग्रीज देने के लिए उन्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी। फ्री फी कैप्स, प्रपोजल टू कैप फी चार्ज बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर हायर लर्निंग। देखिए, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो हायर लर्निंग में कैप फी ले सकते हैं। गोइंग ग्लोकल, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने ये गलत हो गया है, गोइंग ग्लोबल। तो ग्लोबली ही हम अपनी एजुकेशन का स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं। कैसे, टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी टू बी फैसिलिटेड टू कम टू इंडिया, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट टू बी एनकरेज टू गो ग्लोबल। तो जो हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनको हम अपना स्टेटस और बढ़ाना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम का, और उन्हें एनकरेज किया जाएगा कि वो ग्लोबली अपने और इंस्टीट्यूट, कि वो अपने देश के बाहर भी अपने इंस्टीट्यूट खोलें। वहीं जो देश से बाहर यानी ग्लोबली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो इंडिया में आके अपनी ब्रांचेस को खोलें। ठीक है, अब जानते हैं कि एनईपी का हिस्ट्री क्या है, हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रही थी, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन में क्या बदलाव हुए हैं, एसेस एंड इक्विटी में क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, देखिए इस हर एक पॉइंट पे से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो कि 29 जुलाई 2020 को पास हुई है कैबिनेट से, ये इससे पहले 1986 से जो एजुकेशनल पॉलिसी थी वो चल रही थी, जिसे मॉडिफाई किया गया था 1992 में। इस 1986 की जो पॉलिसी थी इसमें से थोड़े से बदलाव करके मॉडिफाई किया था 1992 में। उसके बाद 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, और ये हमारी एनईपी थी किससे पहले, 2020 की एनईपी से पहले। अच्छा, 2020 से पहले जो हमारी एनईपी आई है 29 जुलाई से, उससे पहले करंटली इंडिया स्पेंड 3% ऑफ इट्स टोटल जीडीपी ऑन एजुकेशन इज़ एज पर द 2018 इकोनॉमिक सर्वे। तो जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 18 से 19 का, उसमें ये बात पाई गई कि हम अपनी एजुकेशन पे जीडीपी का 3% खर्च करते हैं, पर जो एनईपी 2020 है
इसका जो लक्ष्य है वो 6% का है कि हम अपनी 6% तक का जीडीपी एजुकेशन पे खर्च करें। अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन में क्या है, इसमें हमने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है। ये एक विज़न है, हमने अभी देखा कि ये एक विज़न है, एक फ्रेमवर्क है जो कि स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के लिए है। एसेस एंड इक्विटी में अवेलेबिलिटी और फेयरनेस दोनों होनी चाहिए। प्रीवियस जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो हमने देखा था 10+2 का था, 6 से 16 साल के बच्चों के लिए और 16 से 18 साल के बच्चों के लिए। अच्छा, जो प्री नर्सरी होती है और जो उससे 6 साल से पहले के जो बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा थी वो ऑप्शनल थी। अब क्या हुआ है, अब हमने इसको रखा है फाउंडेशन में, जिसमें केजी है, एलकेजी है, यूकेजी है। इसमें 3 साल तक के बच्चे आएंगे, केजी, एलकेजी, यूकेजी में, ठीक है। उसके बाद आएगा दूसरा जो उसका पड़ाव होगा वो 2 साल के लिए होगा। तो ये कितना हो गया, 5 साल का एक फाउंडेशन। उसके बाद हम क्या बदलाव है कि प्रिपरेटरी और प्राइमरी स्कूल ये 3 साल के लिए है, 3 to 5 ईयर्स के लिए, 18 से 11 साल के बच्चों के लिए, 3 to 5 क्लास के लिए, 5वीं क्लास तक प्राइमरी स्कूल, ठीक है। उसके बाद फिर 3 साल का एक गैप है मिडिल स्कूल। अब इस मिडिल स्कूल में क्या है, क्लास 6 से क्लास 8 तक का, और एज होगी 11 से 14। वहीं फिर उसके बाद सेकेंडरी स्कूल। अब सेकेंडरी स्कूल में क्या होगा, 9 to 12, 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। तो क्या हो गया, 5, 3 + 3 + 3 + 4। तो 5 + 3 + 3 + 4, पहले क्या था 10 + 2। तो ये जो 10 साल है और हमने ये जो ऑप्शनल वाला है अब इसको कंपलसरी किया है। अब ये जानते हैं कि ये बनाया किसने है। देखिए, द NEP 2020 रिप्लेस द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986, ये हमने अभी देखा, इन जनवरी 2015। तो जनवरी 2015 में एक कमेटी बनाई गई, अ कमेटी अंडर फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR Subramaniam started the consultation process for the new education policy based on the committee report in 2017. The draft NEP was submitted in 2019. तो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 2015 से। उसके बाद उन्होंने 2017 में एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट पे एक ड्राफ्ट बना कहाँ, और वो सबमिट हुआ 2019 में बाय अ पैनल, एक पैनल के द्वारा, लेड बाय द, जिसकी अगवानी यानी जिसको लीड कर रहे थे बाय फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चीफ कृष्णस्वामी कस्तूरी रंजन। इस नाम को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कृष्णस्वामी कस्तूरी रंजन। द ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 was later released by Ministry of Human Resource Development followed by a number of public consultation। तो उसके बाद उन्होंने इस ड्राफ्ट को रिलीज़ किया था। किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने, जो इसको बदल के अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। देखिए, मैंने कहा था कि AWS पे इस पे से एग्ज़ाम आ चुका है, तो हम उस क्वेश्चन को देख लेते, एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हु इज़ हेडिंग अ 9-member एजुकेशन पैनल टू फ्रेम a new national educational policy। तो क्या क्वेश्चन है, who is heading a 9-member educational panel to frame a new national education policy। तो वो क्या पूछ रहे हैं, हेड पूछ रहे हैं 9 मेंबर्स का जो एजुकेशन पैनल है उसका हेड कौन है। तो हमने अभी पढ़ा था के कस्तूरी रंजन, यानी कि, और आगे के ऑप्शन है KJ अल्फोंसो कमन्नाथम, R रामशंकर कुरेल और MK श्रीधर। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि जो ड्राफ्ट था उसके हेड कौन थे, इसरो के चीफ थे
जिनका नाम था कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। अब ये जो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन है ये कौन है, इनके बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं, इनकी एक छोटी सी डिटेल देख लेते हैं। The Human Resource Development Ministry constitute a 9-member panel headed by a eminent space scientist, ये space scientist हैं, इसरो के चीफ रह चुके हैं, के कस्तूरी रंजन, टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इनको जो है वो फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया था। ये हैं के कस्तूरी रंजन। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले 2015 में एक कमेटी बनाई गई थी जो कि अंडर फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम उनके अंडर में थी 2015 में। उसके बाद क्या हुआ, 2017 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी। फिर क्या कहा गया कि इस रिपोर्ट पर आप एक ड्राफ्ट बनाएं। तो ड्राफ्ट बनाया जो कि NAP था, वो सबमिटेड इन 2019। तो 2019 में ये ड्राफ्ट सबमिट किया गया। स्टार्ट कब से हुआ था, 15 से। 17 में क्या हुआ, रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट पे फिर ड्राफ्ट बना जो कि 2019 में सबमिट किया गया बाय अ पैनल। एक पैनल था जिसने इस ड्राफ्ट को बनाया, जो कि एंड में, और ये जो पैनल को लीड कर रहे थे वो थे इसरो के चीफ कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन, जो हैं ये कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। पर जो पूरी पैनल थी उसमें कौन कौन था, तो देखिए, बिसाइड कस्तूरी रंजन हु हेडेड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द पैनल इंक्लूड्स वसुधा कामत। ये कौन है, वसुधा कामत एक अकेडमिशियन है फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। मंजुल भार्गव, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए की ये प्रोफेसर हैं। एंड KJ एल्फोंसो, जिनका नाम हमने अभी ऑप्शन में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, और नहीं है तो आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं। हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग 100% लिटरेसी रोल इन कोट्टयम एंड अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ केरला। तो केरला में इन्होंने 100% लिटरेसी रेट को अचीव करने में हेल्प करी थी KJ एल्फोंसे ने। और आप इनका नाम अच्छे से याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला क्वेश्चन ये हो कि कोट्टयम और अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में केरला में किसने हेल्प करी थी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट द कमिटी ऑल्सो कॉम्प्राइजेस, कमेटी में और भी लोग थे जैसे कि राम शंकर कुरेल, वाइस चांसलर ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस महाव, TV कट्टेमानी, वाइस चांसलर ऑफ ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकांतक, एंड कृष्णन मोहन त्रिपाठी हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान में ये जुड़े हुए हैं, कौन जुड़े हुए हैं, कृष्ण मोहन त्रिपाठी। तो ये लोग भी इस कमेटी के हिस्सा हैं। अच्छा, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, एक बाल भवन बनाने का प्रस्ताव है जिसमें स्ट्रेथनिंग और सिटिंग अप ऑफ बाल भवन फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस ग्रुप टू पार्टेक इन आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो एक बाल भवन बनाना है जो कि एक ऑडिटोरियम की तरह काम करेगा, जिसमें आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड और प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। देखिए, आपने यदि अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें। और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है, जिससे हमें लगता है कि हाँ, हमारा ये जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट है, लोग देखना चाहते हैं, और हम आपके लिए ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। आगे चलें तो एक सामाजिक चेतना केंद्र बनाना की प्रस्ताव है, जो कि कैपेसिटी ऑफ स्कूल्स टू बी यूज एज सामाजिक चेतना केंद्र टू प्रमोट सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड वॉलंटियर एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करने के लिए एक सामाजिक चेतना केंद्र बनाया जाएगा। अगर हम करें शेयरिंग रिसोर्सेज की बात, तो इनेबलिंग शेयरिंग ऑफ ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज। गवर्नेंस की बात करें तो इफ़ेक्टिव गवर्नेंस ऑफ स्कूल में एक इफ़ेक्टिव गवर्नेंस होनी चाहिए। एफिशिएंसी में एफिशिएंट एक्सपेडिशन एंड रिसोर्सिंग फॉर स्कूल थ्रू बिल्डिंग
स्कूल को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए एक्सपेडिशंस, रिसोर्सिंग फॉर स्कूल थ्रू बिल्डिंग स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, तो और भी बड़े और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बढ़ाए जाएं, ठीक है। इंटीग्रेशन, बेटर इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन अक्रॉस ऑल लेवल थ्रू कनेक्टेड स्कूल एंड शेयर टीचर एंड रिसोर्सेज। हम स्कूल को जोड़ दें और टीचर्स को, ताकि उसमें जो टीचर है, एक स्कूल की टीचर अपना सब्जेक्ट एक स्कूल में पढ़ाने के बाद दूसरे स्कूल में भी पढ़ा सके, जैसे कि पेयरिंग स्कूल, ट्विनिंग और पेयरिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल विद वन प्राइवेट स्कूल अक्रॉस द कंट्री। तो ये भी किया जा सकता है, एक प्राइवेट स्कूल को एक गवर्नमेंट स्कूल के साथ ट्विनिंग कर दी जाए, उसकी पेयरिंग कर दी जाए, तो जिससे कि रिसोर्स का और जो टीचर्स का है उनका अच्छे से यूज़ हो सके और हर बच्चे को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। प्लानिंग में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स प्लान। तो SDPs बनाए जाएं, जैसे कि हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं वैसे ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स प्लान बनाए जाएं, जिससे कि हमारा जो एम है 2040 तक अपनी पूरी एजुकेशन सिस्टम को बदलने का वो हम पा पाएँ। और वैसे भी हम लोग एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो अपने आगे वाली पीढ़ी है उसको सशक्त बनाएं, सामर्थ्यवान बनाएं और उसमें इंडिपेंडेंट बनने की एक चेतना जागृत करें। उन्हें बताएं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही दिशा में कार्य करना है, आप सबको इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है, आपके पास और भी फील्ड्स हैं, जैसे कि ये है। हमने कहा था कि करियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कराई जाए, उनको बताई जाए, बाल भवन में बिठा के उनको बताया जाए कि आर्ट और जो म्यूज़िक है इसमें भी बहुत सी संभावनाएं हैं। सामाजिक चेतना केंद्र बनाया जाए, उनके पेरेंट्स को अग्रसर किया जाए, उनको सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाए, ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। और वहीं AWES के लिए हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। एक AWES का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके संदर्भ में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेगा, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।